दोस्तों, सामने आ रही एक बेहद ही चौंकाने वाली और धमाकेदार रिपोर्ट ने पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान और चीन की पोल खोल कर रख दी है। आज जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसे सुनकर इस्लामाबाद में बैठे जनरलों के पसीने छूट जाएंगे और बीजिंग में बैठे चीनी आकाओं को अपनी तकनीक पर शर्म आने लगेगी। रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स द्वारा जारी की गई एक डी-क्लासिफाइड रिपोर्ट ने उस सच को दुनिया के सामने उजागर कर दिया है जिसे पाकिस्तान अब तक छिपाने की कोशिश कर रहा था। दरअसल आपको याद होगा कि मई 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच एक भीषण हवाई संघर्ष हुआ था, जिसे भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया था। उस वक्त पाकिस्तान ने दावा किया था कि उसे ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया की वायुसेना ने जो दस्तावेज दुनिया के सामने रखे हैं, उन्होंने दुश्मन देशों के होश उड़ा दिए हैं। इस रिपोर्ट में साफ तौर पर बताया गया है कि कैसे भारतीय वायुसेना ने महज 4 दिनों के अंदर, जी हां, सिर्फ 96 घंटों के भीतर पाकिस्तान की वायुसेना की कमर तोड़कर रख दी थी। आप इस बात से भारत की मारक क्षमता का अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के 13 प्रमुख एयरबेसों में से 11 एयरबेस भारतीय वायुसेना के हमलों में पूरी तरह से बर्बाद हो गए थे। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, इस रिपोर्ट में ऐसी ऐसी बातों का खुलासा किया गया है जिसे सुनने के बाद हम हर भारतीयों का सीना गर्व से फूल जाएगा, क्योंकि ये रिपोर्ट भारत की नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया से आई है। तो चलिए इस रिपोर्ट के बारे में विस्तार से समझते हैं। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आप भी ऑपरेशन सिंदूर पर गर्व करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दरअसल रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स द्वारा जारी की गई इस रिपोर्ट ने खुलासा किया है कि इस ऑपरेशन में भारतीय वायुसेना ने अपने सबसे घातक लड़ाकू विमानों राफेल और सुखोई 30 MKI का इस्तेमाल किया था। इन विमानों ने पाकिस्तान के एयर स्पेस में घुसकर ऐसी तबाही मचाई कि पाकिस्तानी जनरलों को अपनी जान बचाने के लाले पड़ गए थे। रिपोर्ट में विस्तार से बताया गया है कि भारतीय विमानों ने फ्रांस से मिली स्कैल्प ईजी स्टील्थ क्रूज मिसाइलों और भारत की अपनी ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया था। इन मिसाइलों 300 किलोमीटर तक मार कर सकती हैं कि मारक क्षमता और सटीकता इतनी जबरदस्त थी कि पाकिस्तान का पूरा डिफेंस सिस्टम इनके सामने बौना साबित हुआ। सबसे ज्यादा हैरानी और गर्व की बात यह है कि पाकिस्तान ने अपने बचाव के लिए चीन से खरीदे गए HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात कर रखा था। चीन दावा करता था कि उसका HQ-9 दुनिया का सबसे बेहतरीन सिस्टम है, लेकिन भारत की ब्रह्मोस और स्कैल्प मिसाइलों ने इस चीनी सिस्टम की धज्जियां उड़ा दी। रिपोर्ट में विशेष रूप से जिक्र किया गया है कि मुरीद एयरबेस पर तैनात एक HQ-9 बैटरी भारतीय स्कैल्प मिसाइल को डिटेक्ट करने और रोकने में पूरी तरह से नाकाम रही। चीनी रडार घूमते रह गए और देखते ही देखते वहां मौजूद हैंगर और फाइटर जेट्स जलकर राख हो गए। यह खुलासा न केवल पाकिस्तान के लिए शर्मनाक है, बल्कि चीन के लिए भी एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि चीन अपनी जिस तकनीक का ढिंढोरा पूरी दुनिया में पीटता था, वह भारतीय हथियारों के सामने ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स द्वारा जारी की गई इस रिपोर्ट में एक और बहुत बड़ी बात कही गई है जो आपका सीना गर्व से चौड़ा कर देगी। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय हमलों का डर पाकिस्तानी एयरफोर्स में इस कदर बैठ गया था कि उनमें ऑपरेशनल पैनिक फैल गया था। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तानी वायुसेना के अधिकारियों और पायलटों के हाथ पैर फूल गए थे। हालात इतने खराब हो गए थे कि पाकिस्तान को अपने बचे खुचे 40 से 50 फाइटर जेट्स को पूर्वी सीमा से हटाकर पश्चिमी सीमा पर ले जाना पड़ा था। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। पाकिस्तान को डर था कि अगर उसके विमान पूर्वी एयरबेसों पर रहे तो भारत उन्हें जमीन पर ही नष्ट कर देगा। इसलिए उसने रातों रात अपने विमानों को ईरान और अफगानिस्तान सीमा के पास स्थित शाहबाज और समुंगली एयरबेस पर शिफ्ट कर दिया। यह पाकिस्तान की हार का सबसे बड़ा सबूत है कि उसे अपने ही देश में छिपने के लिए जगह ढूंढनी पड़ रही थी। रिपोर्ट में बताया गया है कि रफीकी और मुरीद जैसे प्रमुख एयरबेसों के रनवे पर भारतीय मिसाइलों ने 10 से 15 मीटर गहरे गड्ढे कर दिए थे। आप कल्पना कीजिए कि जब रनवे पर इतना बड़ा गड्ढा हो जाएगा तो वहां से कोई भी फाइटर जेट कैसे उड़ान भर पाएगा। यही कारण था कि पाकिस्तान के फाइटर ऑपरेशंस पूरी तरह ठप हो गए थे। इन हमलों ने पाकिस्तान की लड़ने की क्षमता को ही खत्म कर दिया था। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है
कि इन एयरबेसों पर मौजूद हैंगर, जिनमें पाकिस्तान के गर्व कहे जाने वाले JF-17 थंडर स्क्वाड्रन रखे गए थे, वे भी पूरी तरह तबाह हो गए थे। थर्मल इमेजिंग से पता चला है कि वहां रखे गोला बारूद और एविएशन फ्यूल डंप्स में भी जबरदस्त धमाके हुए थे। इसका मतलब यह है कि भारत ने न सिर्फ रनवे तोड़ा, बल्कि पाकिस्तान के हथियारों के जखीरे को भी वहीं के वहीं जलाकर खाक कर दिया। रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयर फोर्स द्वारा जारी की गई यह रिपोर्ट कोई साधारण रिपोर्ट नहीं है, बल्कि यह इस बात का प्रमाण है कि भारत की मारक क्षमता अब किस स्तर पर पहुंच चुकी है। इस रिपोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को रक्षात्मक रूप से 5 साल पीछे धकेल दिया है। पाकिस्तान का जो नुकसान इन 4 दिनों में हुआ है, उसकी भरपाई करने में उसे सालों लग जाएंगे। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारतीय वायुसेना की स्ट्राइक रेट 92% थी, यानी कि भारत ने जिन टारगेट्स को निशाना बनाया, उनमें से लगभग सभी को सटीकता के साथ नष्ट कर दिया गया। सियालकोट एयरबेस, जो कि कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तान का एक प्रमुख अड्डा था, उसे भी भारत ने नहीं बख्शा। वहां मौजूद 2 हार्ड एयरक्राफ्ट शेल्टर और एक मोबाइल रडार यूनिट को पूरी तरह नष्ट कर दिया गया। इससे पाकिस्तान की कॉम्बैट एयर पेट्रोल लॉन्च करने की क्षमता ही खत्म हो गई। रहीम यार खान एयरबेस का भी यही हाल हुआ। वहां का रनवे, जो नागरिक उड़ानों के लिए भी इस्तेमाल होता था, उसे भी भारत ने बीच से तोड़ दिया, जिससे वहां का पूरा ऑपरेशन ठप हो गया। इस तबाही का असर यह हुआ कि दक्षिणी पंजाब का पूरा इलाका भारतीय वायुसेना के लिए ओपन स्काई बन गया और वहां पाकिस्तानी वायुसेना का कोई भी प्रतिरोध नहीं बचा। दोस्तों, आप सोचिए कि जिस पाकिस्तान को अपनी वायुसेना पर इतना घमंड था, उसका ये हाल भारत ने महज 4 दिनों में कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक ये हमला इतना सुनियोजित था कि पाकिस्तान को संभलने का मौका ही नहीं मिला। भारतीय वायुसेना ने पहले फेज में पाकिस्तान के रडार और डिफेंस सिस्टम को अंधा किया। पाकिस्तानी ऑपरेटर्स को समझ ही नहीं आ रहा था कि हमला कहां से हो रहा है। वे बस अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। इस रिपोर्ट में आगे जो खुलासे किए गए हैं, वे और भी ज्यादा हैरान करने वाले हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि कैसे पाकिस्तान के DGMO ने भारत के सामने गिड़गिड़ाते हुए सीज फायर की भीख मांगी थी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी DGMO एयर मार्शल हसन अली ने भारतीय वायुसेना के एयर मार्शल के भारतीय से हॉटलाइन पर संपर्क किया था। अब आप सोचिए कि युद्ध के बीच में दुश्मन देश का एक बड़ा अधिकारी जब सामने से फोन करे तो इसका मतलब क्या होता है। इसका सीधा मतलब है कि उन्होंने अपनी हार मान ली है। रिपोर्ट में साफ लिखा है कि पाकिस्तानी एयर मार्शल ने तनाव कम करने की मांग की थी। उन्होंने तर्क दिया था कि अनसस्टेनेबल एट्रिशन हो रहा है। आसान भाषा में इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान इतनी तेजी से अपने संसाधन और विमान खो रहा था कि अगर युद्ध 1 या 2 दिन और चलता तो पाकिस्तान के पास उड़ाने के लिए एक भी जहाज नहीं बचता। यह भारत की ताकत का वो खौफ था जिसने पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। रिपोर्ट में एक और डराने वाला खुलासा किया गया है जिसने पाकिस्तान को सरेंडर करने पर मजबूर किया। भारतीय योजनाकारों ने फेज 3 की तैयारी कर ली थी। फेज 3 का मतलब था कराची पर सैचुरेशन स्ट्राइक, यानी कि एक साथ इतनी मिसाइलें दागना कि दुश्मन का पूरा शहर और बंदरगाह नक्शे से मिट जाए। इसके साथ ही भारतीय नौसेना कराची बंदरगाह की पूर्ण नाकाबंदी करने वाली थी। जब पाकिस्तान को भनक लगी कि भारत अब कराची को निशाना बनाने वाला है और उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। यही वो डर था जिसने पाकिस्तानी DGMO को हॉटलाइन पर फोन घुमाने के लिए मजबूर किया। अगर कराची तबाह हो जाता तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था 24 घंटे में ढह जाती। रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि पाकिस्तान को जो नुकसान हुआ है, उसने उसकी एयरफोर्स को 5 साल पीछे धकेल दिया है। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति पहले ही खराब है और अब इन महंगे विमानों और इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान उसके लिए कोड़ में खाज जैसा है। रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स की यह रिपोर्ट भारत की बढ़ती हुई ताकत का एक जीता जागता सबूत है। इसने दुनिया को दिखा दिया है कि भारत अब वो देश नहीं है जो सिर्फ डोजियर सौंपता है। आज का भारत घर में घुसकर मारता है और दुश्मन के हथियारों की प्रदर्शनी लगा देता है। इस रिपोर्ट ने उन तमाम देशों के मुंह पर ताला लगा दिया है जो चीन के हथियारों को गेम चेंजर बताते थे। भारत ने साबित कर दिया है कि असली गेम चेंजर हथियार नहीं, बल्कि उसे चलाने वाला देश और उसकी इच्छा शक्ति होती है। रिपोर्ट का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा वो है जो पाकिस्तान की रणनीति की धज्जियां उड़ाता है। रिपोर्ट में साफ लिखा है
कि पाकिस्तान का जो पूर्वी थिएटर डोमिनेंस का सिद्धांत था वो महज 48 घंटों में ध्वस्त हो गया। पाकिस्तान हमेशा से ये सोचता था कि वह अपनी पूर्वी सीमा पर भारत को रोक लेगा, लेकिन भारत ने उसे 2 दिन में ही गलत साबित कर दिया। इस रिपोर्ट ने दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। वे समझ रहे हैं कि दक्षिण एशिया में शक्ति का संतुलन पूरी तरह से भारत दो के पक्ष में झुक चुका है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ 4 दिनों का ट्रेलर था। अगर पाकिस्तान ने सीज फायर की भीख नहीं मांगी होती तो पूरी पिक्चर अभी बाकी थी। फेज 3 का प्लान तैयार था और कराची भारत के निशाने पर था। यह भारत की दरियादिली थी कि हमने उनकी पुकार सुनी और हमले रोक दिए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम कमजोर हैं। हम शांति चाहते हैं, लेकिन अगर कोई हमें उकसाएगा तो हम उसे पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बगल में जो बेल आइकॉन का बटन है उस पे ऑल पर क्लिक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।